पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले जानवरों की कुर्बानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शुभेंदु सरकार ने खुले में पशु बलि देने को लेकर सख्त कार्रवाई की है। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि साल 1950 के बंगाल कानून तथा साल 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसके बाद से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इसी मामले को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल सरकार ने गाय पर भी प्रतिबंध लगाया था। मुसलमान ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम कुर्बानी नहीं करेंगे। लाखों हिंदू किसान जो बकरीद के इंतजार में गाय पालता है, आज वो सड़कों पर बैठा हुआ रो रहा है। आज वो ये कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो ये कह रहा है कि मैंने 5 लाख का लोन लिया था कि चलो ये गाय पालूंगा, बकरीद में मेरा पैसा पूरा हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि मुझे बहन की शादी करनी थी और मैं आज सड़क पे आ गया। ये बंगाल सरकार का फैसला है। इस तरह के फैसले देना जो एक समाज को कहीं ना कहीं सड़कों पर लाकर खड़ा कर दे, या ऐसा फैसला देना जिससे एक समाज की आस्था को ठेस पहुंचे। मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। वंदे मातरम की जो 6 पंक्तियां हैं बाद की, जिसको 1937 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने भी अलग कर दिया था और आज तक वही 2 पंक्तियां गाई जा रही थी। राष्ट्रगान हमारे पास है गाने के लिए। आप राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के ऊपर लाना चाहते हो, कुछ तो आपकी मजबूरियां होंगी। और मजबूरी क्या है भाई? आप चुनाव जीत चुके ऑलरेडी। आप चुनाव 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बन गए, फिर आप इस तरह के विवादित फैसले दे रहे हो जिससे कभी हिंदू परेशान, कभी मुसलमान परेशान। ये इस तरह से सरकार नहीं चलती। जो देश का मुखिया होता है उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप तो ना हिंदू का विश्वास जीत पा रहे हो, ना हिंदू को साथ लेके चल रहे हो, ना मुसलमान को साथ लेके चल रहे हो। फिर किसको साथ लेके चलोगे भाई? कौन आपको समझेगा मुख्यमंत्री? कल अगर सारे हिंदू मिलकर, जो लाखों लोगों को पेट पर लात लगी है, ये सड़कों पर निकल गए आपकी सरकार को पलटने के लिए, कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सरकार में रहते हुए इस तरह के काम करो, किसी की आस्था को, किसी के पेट को लात ना लगे और चोट ना पहुंचे। दरअसल शुभेंदु सरकार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार किसी भी गाय या भैंस या फिर बकरे का वध बिना वैध और अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने कहा है कि पशु के वध से पहले ये प्रमाणित होना जरूरी होगा कि वो निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि बकरीद से पहले जारी किए गए नियमों ने साफ कर दिया है कि बंगाल सरकार पशु वध पर सख्ती बरतने के मूड में है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो राज्य की राजनीति और प्रशासन पर बड़ा असर डाल रहे हैं। फिलहाल सरकार के इस फैसले को लेकर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।